फुरफुरी नगर की सुबह हमेशा की तरह शोर शराबे वाली थी। मोटू समोसे की दुकान की ओर भागता हुआ चिल्ला रहा था, पतलू, जल्दी चलो, आज समोसों की खुशबू दिल निकाल रही है। पतलू हंसते हुए बोला, मोटू, तुम खुशबू से ही मोटे होते हो, खाना बाद में खाते हो। मोटू बोला, पतलू, मजाक मत कर, ये समोसा प्रेम की बेइज्जती है। दोनों जैसे ही दुकान पहुंचे, अचानक जमीन जोर से हिली, धड़ाम, पूरे नगर में हलचल मच गई। लोग डरकर बाहर निकले, समोसे हवा में उछल गए और मोटू उन्हें पकड़ने में लग गया। तभी बाजार के बीच में मिट्टी फटकर एक भारी, पुराना, जंग लगा लोहे का ट्रंक बाहर आ गया। सब हैरान। घसीटा बोला, अरे बाबू, यह तो 100-200 साल पुराना लगता है। तभी जॉन द डॉन आया और चिल्लाया, यह खजाना मेरा। फुरफुरी नगर का भविष्य भी मेरा, पर ट्रंक हिला तक नहीं। जॉन के गुंडे इतना खींचे कि हाथ दुख गए, पर कोई फायदा नहीं। फिर डॉक्टर झटका आया और बोला, ये कोई साधारण ट्रंक नहीं, ये है राजा विक्रम सिंह का रहस्यमय गुप्त खजाना। सब दंग। ट्रंक के ऊपर एक पत्थर की प्लेट लगी थी। पतलू उसे पढ़ता है, जो भी इस ट्रंक के रहस्य को खोलेगा, उसे 3 चुनौतियां पार करनी होंगी। तभी ट्रंक अपने आप खोल गया। मोटू चिल्लाता है, अरे ये पुल मुझसे दुश्मनी कर रहा है। पतलू बोलता है, तुम पुल से भारी हो, ये तो होगा ही। सब डरते डरते पार करने लगते हैं। चिंगम सर गर्व से बोलते हैं, इन द कंट्री ऑफ फुरफुरी नगर, कोई भी मुझे और उनका पैर फिसल जाता है, पर मोटू पकड़ लेता है। इस तरह सभी पुल पार करते हैं। लेकिन जैसे ही जॉन का गुंडा भारी बैग लेकर चढ़ा, धड़ाम, पुल टूट गया। अब सबके पास सिर्फ आगे बढ़ने का रास्ता बचा। आगे बढ़ते हुए वे एक अंधेरी गुफा में पहुंचते हैं। अंदर कदम रखते ही गुफा बोलने लगती है। तीसरी चुनौती, सच बोलो। पतलू से पूछा गया, क्या तुम अपनी बुद्धि पर घमंड करते हो? पतलू ने कहा, नहीं, बस मोटू की गलतियों को संभालना पड़ता है। गुफा चमक उठी। मोटू से पूछा गया, क्या तुम सिर्फ खाने के बारे में सोचते हो? मोटू गर्व से बोला, हाँ, बिल्कुल। गुफा ने रास्ता खोल दिया। पर जब जॉन अंदर आया और झूठ बोला कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, गुफा ने उसे बाहर लात मार दिया। वे आगे बढ़े तो जंगल के बीच एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली के बीच में शेर के मुंह वाली विशालकाय दीवार थी, जिसमें वही जादुई चाबी लगती थी। मोटू ने चाबी लगाई, दीवार चमकी और धीरे धीरे खुल गई। अंदर चारों ओर सोना, चांदी, हीरे, मोती, आसमान भर खजाना। बीच में एक पांडुलिपि रखी थी। पतलू ने पढ़ा, यह खजाना फुरफुरी नगर के लोगों की भलाई में खर्च होगा। मोटू ने कहा, मतलब मैं रोज 200 समोसे खा सकता हूँ? पतलू बोला, नहीं मोटू, लोगों का भी सोचना है। तुम थोड़ा ज्यादा समोसे ले लेना। तभी जॉन आ जाता है और लालच में सोना उठाने लगता है। जैसे ही उसने ज्यादा उठाने की कोशिश की, खजाना चमकने लगा और सब सोना उससे चिपक गया। जॉन चिल्लाया, अरे हटाओ, ये खजाना मुझे गोंद की तरह चिपक क्यों रहा है? पतलू बोला, क्योंकि ये खजाना लालच से नफरत करता है। सब मिलकर जॉन को छुड़ाते हैं। वे खजाना लेकर फुरफुरी नगर लौटते हैं। नगर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। मेयर घोषणा करते हैं, इस खजाने से हम स्कूल, अस्पताल, पार्क और सबके लिए सुविधाएं बनाएंगे। सब लोग खुश हो जाते हैं। मोटू को विशेष सम्मान मिलता है, 1 साल तक फ्री समोसे। मोटू खुशी से उछलता है, पतलू, समोसों का स्वर्ण युग शुरू। पतलू मुस्कुराकर कहता है, और मेरा सिर पकड़ने का युग भी। दोनों हंसते हैं। सूरज ढलता है और फुरफुरी नगर चम